आप बोलिए सर। आज हम यहाँ पर जंतर मंतर पर इतनी बड़ी संख्या में केवल इस कारण से आए हैं कि किसी भी देश के अंदर में संविधान के अनुसार शासन को चलाना ये सरकार का पहला दायित्व होता है। और संविधान में ये बड़ा स्पष्ट लिखा है कि इस देश के अंदर किसी भी स्थान पर अगर अल्पसंख्यक समाज के साथ कुछ भी अन्याय होता है तो उसकी सुरक्षा सरकार को देना उनकी गारंटी है। आज समस्या क्या है? ये प्रश्न हिंदू का और गैर हिंदू का नहीं है। प्रश्न ये है कि देश के किसी भी क्षेत्र में अगर कोई भी व्यक्ति अल्पसंख्यक है तो उसके ऊपर वहाँ का बहुसंख्यक समाज किसी भी प्रकार का अत्याचार न कर पाए, इसलिए उसको सुरक्षा की गारंटी देना ये किसी भी सरकार का पहला कर्तव्य है। और ये संविधान के अनुसार है। जो सरकारें इस प्रकार का अनुशासन नहीं रख रही हैं, बहुसंख्यक समाज के अत्याचार से अल्पसंख्यक समाज को सुरक्षा नहीं दे रही हैं, वो संविधान के विरुद्ध काम कर रही हैं। और अगर राज्य किसी भी सरकार की इस प्रकार की अनुशासनहीनता और अमर्यादित उसका भी व्यवहार है तो यहाँ पर हमारे बंधु केवल इसलिए पधारे हैं कि केंद्र सरकार इसका संज्ञान लेके उन राज्य सरकारों को इस बात के लिए स्पष्ट निर्देश दे कि वहाँ पर अगर अल्पसंख्यक समाज के साथ, वो भले ही हिंदू हो, वो कोई भी हो, लेकिन उनके साथ में किसी भी प्रकार की अत्याचार होने की संभावना ना रहे। ये लोग इतने कमज़ोर हैं, इनकी कौन सुनने वाला है? अभी हम देखा कि कुछ लोग हैं जिनके बच्चों को इनकी आंख के सामने मार दिया गया। ये तो दो हमारे पास घटना सामने आई है, मानिए नहीं कितने हजारवां घटना हुई होंगी। और आज हमारा सबका ये कर्तव्य बनता है कि आज तो दो बच्चों के बाप यहाँ पर आए हैं, कल को ऐसा ना हो कि स्थिति इतनी गंभीर हो। आज किसी बच्चे के साथ अन्याय हुआ है, कल और किसी के बच्चे के साथ अन्याय ना हो, इसलिए हम लोग यहाँ पर सब इकट्ठे होकर इस काम के लिए एकत्रित हुए हैं, जिससे इन बेजुबान को जुबान दी जाए। और आज हमारा भाग्य है कि सर्व हिंदू समाज के महाराज संत महामंडलेश्वर जी और उनके साथ में उनके शिष्य, इन सबका इस कार्य को आशीर्वाद मिल गया। मुझको लगता है कि ईश्वर की कोई व्यवस्था है। जैसे ही इनका आशीर्वाद मिला, मुझे ये लगने लगा कि इन गरीबों की कोई ईश्वर ने सुन ली है, इनको प्रेरणा दी है, इसलिए आप यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। मुझको लगता है कि कोई संदेह नहीं है कि अब इनकी आवाज़ सही जगह पे पहुँचेगी। केंद्र सरकार तक पहुँचाना हम दिल्ली में रहने वाले लोगों का दायित्व है। केंद्र सरकार को फॉलो अप करना ये भी हमारा दायित्व है। और हम अंततः, क्योंकि वहाँ पर वो बहुसंख्यक समाज हिंदू समाज है, इसलिए स्वाभाविक रूप से सारे देश के या विश्व के सारे हिंदू समाज को एक शरीर के रूप में रहना, एक जगह कांटा चुभे सारे शरीर को कट होना चाहिए। हम सब लोग इसी नाते अपने भाइयों की सहायता के लिए यहाँ पर आए हैं।